आज हम बात कर रहे हैं मीशो पर सेलर बनने की, मतलब पूरी प्रक्रिया क्या है। हमारे पास कुछ नोट्स है, तो देखते हैं इनमें क्या है, अकाउंट कैसे बनता है, सामान कैसे लिस्ट होता है, और हाँ, ऑर्डर आने पर क्या करना है। चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अकाउंट बनाने से। इसके लिए मीशो की जो सेलर वेबसाइट है supplier.meesho.com, जी उस पर जाना होता है हाँ। और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरीफाई करना है। ये तो मतलब काफी सीधा लग रहा है। हाँ है तो सीधा, पर एक आप कह सकते हैं बहुत जरूरी चीज है यहाँ। जीएसटी नंबर नोट्स में भी ये साफ लिखा है। अच्छा, जीएसटी? हाँ, मतलब भारत में ऑनलाइन बेचने के लिए ये जरूरी है, एक कानूनी जरूरत है। तो अगर किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भाई पहले वो लेना पड़ेगा। ओके। उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। और हाँ, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि पेमेंट तो उसी में आएगी ना। सही बात है। तो जीएसटी और बैंक डिटेल्स, इसके बाद बस वो दुकान का नाम, पता, ये सब भरकर प्रोफाइल सेव करनी है और बस सेलर अकाउंट तैयार। बिल्कुल। तो अकाउंट तो बन गया। अब अगला कदम, मतलब सामान डालना, प्रोडक्ट्स लिस्ट करना। डैशबोर्ड में ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन होता होगा। हाँ हाँ, वहीं से फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी चुननी होती है, जैसे कपड़े हैं या जूते हैं या घर का सामान है, जो भी। ठीक है। और यहाँ ना नोट्स एक बहुत काम की बात बताते हैं। प्रोडक्ट की फोटो हाँ, फोटो तो जरूरी है। जरूरी तो है, पर सिर्फ साफ फोटो नहीं, मतलब अच्छी क्वालिटी की हो, एकदम क्लियर, अलग अलग एंगल से हो तो और भी अच्छा। नोट्स में लिखा है कि इससे ग्राहक को प्रोडक्ट समझने में बहुत आसानी होती है। हाँ, ये तो है। अच्छी फोटो देखकर ही तो खरीदने का मन करता है। बिल्कुल। और फोटो के साथ साथ प्रोडक्ट का नाम, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, कीमत क्या है, साइज क्या है, कितना स्टॉक है आपके पास, ये सारी जानकारी देनी होती है। मतलब पूरी डिटेल देनी होती है। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, अब मान लीजिए प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और ऑर्डर आ गया, तब क्या? नोट्स कहते हैं कि मीशो सेलर को खबर देता है, नोटिफिकेशन भेजता है। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाता है। और उसके बाद का प्रोसेस ना काफी आसान रखा गया है, जैसा नोट्स में भी बताया गया है। अच्छा, कैसे? सेलर को बस प्रोडक्ट पैक करना है, और जो शिपिंग लेबल होता है ना, वो भी मीशो ही देता है। अरे वाह! मतलब एड्रेस वगैरह लिखने का झंझट नहीं। नहीं नहीं, बस वो लेबल निकालकर पैकेट पे चिपकाना होता है। और फिर डिलीवरी का क्या? वही तो सबसे बढ़िया बात है। नोट्स के हिसाब से कुरियर वाला खुद आकर पैकेट ले जाता है। सच में? घर से पिकअप? हाँ, सेलर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है, खासकर नए सेलर्स के लिए। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा है। और डिलीवरी ट्रैक भी कर सकते होंगे। हाँ हाँ, ट्रैकिंग की सुविधा भी होती है। चलो बढ़िया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पैसे कब और कैसे मिलते हैं? नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? नोट्स के मुताबिक जब प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, उसके 7 दिन बाद पैसे सीधे सेलर के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ओके, 7 दिन, ठीक है। और एक और खास बात जो नोट्स में भी हाईलाइट की गई है, वो है मीशो का कमीशन मॉडल। मतलब शुरुआत में कोई फीस नहीं लगती। कोई लिस्टिंग फीस नहीं? नहीं, जब आपका सामान बिकता है बस तभी मीशो अपना कुछ कमीशन लेता है। तो इससे नए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर आना और बिजनेस शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कोई खर्चा नहीं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है नए सेलर्स के लिए। तो आखिर में नोट्स कुछ टिप्स भी दे रहे हैं शायद, कि बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, कुछ बेसिक लेकिन जरूरी बातें हैं, जैसे प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, दाम सही होना चाहिए और डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए। ये तो खैर हर बिजनेस के लिए जरूरी है। सही कहा। और एक चीज जिस पर नोट्स बहुत जोर दे रहे हैं, वो है ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर ग्राहक खुश है तो वो अच्छी रेटिंग देगा। अच्छी रेटिंग से आपकी दुकान की विजिबिलिटी बढ़ती है और दूसरे ग्राहक भी फिर आपसे खरीदने में हिचकते नहीं। तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। हाँ, अच्छी रेटिंग्स तो बहुत मायने रखती हैं आजकल। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मीशो पर सेलर बनने के लिए पहले जीएसटी लेकर अकाउंट बनाओ, फिर अच्छी फोटो और पूरी डिटेल्स के साथ प्रोडक्ट लिस्ट करो, ऑर्डर आने पर पैक करो, लेबल मीशो देगा और पिकअप भी वही कराएगा, और डिलीवरी के 7 दिन बाद पेमेंट आपके अकाउंट में। और सफल होने के लिए क्वालिटी, कीमत, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस, इन सब पर ध्यान देना होगा। हाँ, प्रक्रिया तो यही है, सीधी और सरल। लेकिन एक विचार आता है मन में, जब इतने सारे लोग, इतने सारे सेलर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेच रहे हैं, तो सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करने के अलावा कोई नया सेलर ऐसा क्या अलग कर सकता है कि वो भीड़ से हटकर दिखे? मतलब अपनी एक अलग पहचान कैसे बना सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।